आती है पैसे को निवेश करने की, तो सबसे पहले ख़्याल यही आता है कि आपकी मेहनत की कमाई को ऐसी कौन-सी जगह पे निवेश किया जाए, जहाँ से आपका पैसा सेफ भी हो और आपको रिटर्न भी बेहतर मिल सके। अब चाहे इन्वेस्टर छोटा आमदनी वाला हो या बड़ी आमदनी वाला हो, मतलब वो व्यक्ति जिसकी सैलरी बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो भविष्य के लिए 100, 200, 300, 500 बचाना चाहता है, तो वो भी यही सोचता है कि आखिरकार ऐसे किस जगह पर पैसे को निवेश किया जाए, जिससे उसके पैसे सेफ भी हों और उसको अच्छा रिटर्न भी मिल सके। और एक वो इन्वेस्टर जिसके पास एक लार्ज ऑफ अमाउंट होती है, वो भी यही सोचता है कि भाई अपने पैसे को किस जगह पे निवेश किया जाए। बहुत सारे विकल्प हमारे सामने आ जाते हैं। कोई बोलेगा बैंक में जमा कर दो भाई, बैंक में सेविंग अकाउंट में जमा कर दो, पैसे एटलीस्ट सेफ तो रहेंगे। कोई कहेगा कि भाई एफडी करा दो, वहाँ पे आपको एक निश्चित ब्याज मिलेगा, 5 सालों के बाद अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। कोई कहेगा आरडी करा दो, कोई कहेगा कि इन पैसों की एलआईसी करवा दो, या फिर कोई कहेगा कि भाई म्यूचुअल फंड में डाल दो। अब चूंकि इतने सारे ऑप्शंस हैं, इन्हीं ऑप्शंस की वजह से हम हमेशा कंफ्यूजन में होते हैं कि आखिरकार हमारा पैसा जाना कहाँ चाहिए। तो अगर आप भी वो इन्वेस्टर हो जो कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने फ्यूचर के लिए, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। आज हम यहाँ पे 2 तरीकों के बारे में बताएंगे, जिससे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं और अपना कंफ्यूजन भी दूर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज अब यहाँ पे हमने अमाउंट रखा है 500 रुपीज। हम ये मान के चलते हैं कि वो पहला इन्वेस्टर्स है जो कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा यानी खर्चा पानी निकालने के बाद सिर्फ 500 रुपए ही बचा पा रहा है महीने का। वो इन्वेस्टर इन 500 को कहाँ निवेश करे, उसके पास बहुत सारे विकल्प है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो कहाँ पे निवेश करे। आपको पता है, अगर आप महज 500 रुपए ही निवेश करते हो तो आने वाले 5 से 10 सालों में आपका ये 500, आपकी छोटी सी रकम इतना बड़ा फंड बन सकती है जिससे आप अपने रुके काम कर सकते हो। अब बड़ा सवाल यही होता है कि भैया पैसे को इन्वेस्ट कहाँ से करें, पर हमारा पैसा सेफ भी रहेगा और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो देखिए, अगर आपके दिमाग में ये सवाल है ना और आप इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आज हम रियल एग्जांपल के साथ देखेंगे कि आखिरकार 500 का निवेश कहाँ ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी का और एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड की एसआईपी का। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस की आरडी होती है वो स्कीम एक्चुअली में है क्या। आरडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेकरिंग डिपॉजिट, जिसमें आप हर महीने एक फिक्स इनकम जमा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस इनकम को डिसाइड कर दिया गया है। आरडी में आप मिनिमम 100 रुपए से शुरू कर सकते हो। ठीक है, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ठीक है, कोई भी लिमिट नहीं है। तो आप हर महीने एक राशि जमा करते हो। आरडी में पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपको 6.7% का ब्याज मिलता है। ये ब्याज हर तिमाही कैलकुलेट होता है और आपके ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ठीक है, आरडी जो है गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जाता है, इसलिए ये पूरी तरीके से सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। आरडी आप पोस्ट ऑफिस से करा सकते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से आप मैन्युअली जाकर पोस्ट ऑफिस से भी आरडी करा सकते हैं। आरडी में जो भी रिटर्न मिलता है ना, वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, रिटर्न जो होता है वो टैक्सेबल होता है, मतलब उस पर टैक्स लगता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। इसमें मार्केट का कोई उतार चढ़ाव नहीं है। अब जैसा कि हमने बात किया कि आरडी में पैसे डालें कि एसआईपी में पैसे डालें, ठीक। अब एसआईपी क्या होती है? एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक, एसआईपी वो मेथड होता है जिसके जरिए हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। अब अलग अलग कंपनी के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे एक्सिस बैंक का भी है, आईसीआईसी बैंक का भी है, एचडीएफसी का भी है, पराग पारिक का भी है, एसबीआई का भी है, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार म्यूचुअल फंड चुनते हैं और एसआईपी के माध्यम से हर महीने एक तय राशि जमा करते हैं एक डेट पर। ठीक, तो ये होती है एसआईपी। अब एसआईपी में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो शेयर बाजार में लगता है। कहाँ लगता है? शेयर बाजार में। शेयर बाजार में लगता है तो जाहिर सी बात है, आप जैसे ही मार्केट ओपन करते हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे देखो मार्केट को ओपन करके रखा है, तो मार्केट हमेशा एक चाल पे नहीं चलता। कभी देखो बहुत गिर गया, फिर उठ गया, फिर गिर गया, फिर उठ गया। तो मतलब हमें शेयर बाजार में ये अप डाउन मोमेंटम देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे ये अप डाउन मोमेंटम होते हैं, उसी तरीके से हमारा पैसा भी मूव करता है। ठीक है, यानी हमारा पोर्टफोलियो भी मूव करता है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है। रिस्क इसलिए होता है कि भाई मार्केट अगर डंप कर गई तो पैसे का नुकसान भी हो सकता है, और अगर मार्केट बढ़ी आपका पैसा भी उसी रफ्तार से बढ़ता है। ठीक है, हमने जो आरडी पढ़ा था, आरडी क्या है? रिस्क फ्री रहता है।
क्यों रहता है रिस्क फ्री? क्योंकि भाई ये जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाने वाली एक स्कीम है, ठीक है, जिसमें आपके पैसों की जो जवाबदारी होती है वो गवर्नमेंट लेती है, इसलिए इसे सेफ इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी के थ्रू आप निवेश करते हैं उसमें रिस्क रहता है, इसमें आपके पैसे अप डाउन मोमेंट कैप्चर करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि यदि आप थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करते हैं तो आपको यहाँ पे एक कांस्टेंट रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं एसआईपी के परसेंटेज वैल्यू की, कि एसआईपी में हमें कितना वैल्यू मिल सकता है। देखिए, एसआईपी अगर आप करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आपने निवेश किया है तो वो मिनिमम 12%, 11 से 12% का आपको रिटर्न दे के जाएगा। मतलब ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये अप डाउन होता रहता है, पर हम लॉन्ग टाइम के लिए अगर निवेश करते हैं, लॉन्ग टाइम का मतलब जैसे हमने 5 से 10 सालों की बात करी, तो ये कम से कम 10 से 12% का आपको रिटर्न बनाकर देता है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं आपके 500 रुपीज की, कि आखिरकार ये 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कहाँ पर ज्यादा फायदेमंद रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरडी में, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एसआईपी में, ठीक है। आपने आरडी में निवेश किया, आप निवेश कितना करना चाह रहे हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 500 रुपीज आप पर मंथ यहाँ पे निवेश करना चाह रहे हैं। एसआईपी में भी आप यहाँ पे 500 रुपए पर महीने निवेश करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी भी म्यूचुअल फंड में। आरडी में जो आपको रिटर्न रेट मिल रहा है वो 6.7% के हिसाब से मिल रहा है, और एसआईपी में हम मिनिमम मान के चलते हैं कि 12% का मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे गिरी से गिरी हालत में 12% में, ठीक। अब आरडी में जो निवेश होता है दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आरडी में जो निवेश होता है वो 5 सालों के लिए होता है, जिसमें आप आरडी बढ़ा सकते हो। इसमें लॉकिंग होती है, लॉकिंग का मतलब ये होता है कि आप 5 साल से पहले पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, अगर आप निकालते हैं तो कुछ पेनाल्टी फीस लगती है, ठीक है। तो इसमें लॉकिंग होती है 5 सालों तक की, ठीक। तो 5 सालों में आपने 500 निवेश किए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका यहाँ पे 30,000 रुपए, ठीक है। आपका 30,000 रुपए 5 सालों में निवेश होगा। अब यहाँ पे अपन को ब्याज कितनी मिल रही है? 6.7% के हिसाब से ब्याज मिल रही है। तो 5 सालों बाद जो आपकी मेच्योरिटी होगी ना, मेच्योरिटी में जो आपको अमाउंट मिलेगा वो लगभग मिलेगा 35,681 रुपए, ठीक। ये हम 5 सालों का देख रहे हैं, क्लियर। अब वहीं पे आप एसआईपी की बात करते हैं कि कोई बंदा है जो एसआईपी में निवेश कर रहा है 500 रुपए महीना, जो ब्याज मिल रहा है 12% के हिसाब से मिल रहा है। अब एसआईपी में भी अगर किसी ने 5 सालों के लिए निवेश किया है, ठीक है, तो इसका भी टोटल इन्वेस्टमेंट 30K ही होगा। 30K का मतलब 30,000। तो जो इसका अमाउंट रिटर्न अमाउंट मिलेगा या रिटर्न बनेगा वो कितना बनेगा? राइटिंग आई थिंक आपको समझ में आ रही है, अगर नहीं आ रही तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो रिटर्न कितना बनेगा, चलिए हम वो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 12% के हिसाब से आपको हमने रिटर्न कैलकुलेट किया है, तब भी आपको यहाँ पे लगभग 40,552 रुपए का रिटर्न मिलेगा 5 सालों के बाद। आपने आरडी में देखा कि आपको आरडी में मिल रहा है 35,681 रुपए, और वहीं पे म्यूचुअल फंड में मिल रहा है 40,552। यानी अगर हम एवरेज लगाएं तो आपको एसआईपी में कितना मुनाफा हो रहा है? 4,800 रुपए के लगभग का मुनाफा हो रहा है, या फिर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये हमने कितने सालों में दिखाया? हमने यहाँ पे 5 सालों का देखा। अब यदि कोई व्यक्ति 10 सालों के लिए निवेश करता है, यानी आरडी बढ़ा देता है, कितना आरडी बढ़ा देता है 10 सालों के लिए, तो यहाँ पे हम 10 ईयर का देखते हैं अब, ठीक है। आरडी को 10 ईयर के लिए बढ़ा दिया उसने, तो कितना अमाउंट बनेगा? तो यहाँ पे आपका जो निवेश होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 60,000 का, ठीक है। और जो आपका रिटर्न बनेगा वो बनेगा 80,427 रुपए का, ठीक है। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ आपका 60,000 रुपए का, और आपका जो रिटर्न बना वो कितना बना? 85,427 रुपए का। अब यहीं पे अगर कोई एसआईपी में निवेश कर रहा है और उसने 10 सालों के लिए एसआईपी में 500 रुपए पर मंथ निवेश किया, तो उसका भी टोटल जो निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, है ना, IN का मतलब इन्वेस्टमेंट, वो भी 60K ही होगा। लेकिन 12% के हिसाब से उसका जो रिटर्न बनेगा वो कितना बनेगा? 1,12,018 रुपए का। यानी आपने यहाँ पे देखा कि 85,427 रुपीज आपको 10 सालों में आरडी की तरफ से मिलने वाले हैं, और यदि कोई व्यक्ति एसआईपी करता है तो 10 सालों में उसके जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,12,018 रुपए बनेगा। आपने यहाँ पे देखा कि यदि कोई व्यक्ति आरडी में निवेश करता है आने वाले 10 सालों के लिए, तो उसके पास मैच्योरिटी के बाद होगा 85,427 रुपए। लेकिन वहीं पे यदि कोई व्यक्ति 10 सालों के लिए एसआईपी पे निवेश करता है तो उसके बनेंगे 1,12,018 रुपए। तो आप यहाँ पे मेजर डिफरेंस देख सकते हो कि 6 से 7,000 का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि आपके 500 रुपए से फायदा कहाँ है। अब दोस्तों, ये तो बात हुई फायदे की। जैसे कि आपके सामने दोनों का रिजल्ट शो है, उसमें से आपने अंदाजा लगा लिया कि भाई हम एसआईपी
एसआईपी करते हैं तो यहाँ पे हमारा अमाउंट ज्यादा बनता है डेफिनेटली। तो लोग बाग सोचना जरूर शुरू करेंगे कि भाई एसआईपी ही कर देते हैं। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई दोस्तों, अभी तो हमने सिर्फ रिटर्न कैलकुलेट किए हैं। अब हम इसकी कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयों के बारे में बात करते हैं। देखिए आरडी की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आप जो भी निवेश करते हैं वो 100% सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे 100% सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, बिकॉज ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट होती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कीम है जिसके थ्रू आप यहाँ पे जो भी पैसा निवेश करते हैं वो पूर्णतः सुरक्षित होता है। लेकिन अगर बात करें एसआईपी की, तो एसआईपी जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पैसा है वो बाजार में लगता है, यानी मार्केट में लगता है। मार्केट का मतलब यहाँ पे है शेयर बाजार में लगता है, जिससे जैसा बाजार परफॉर्म करता है, चाहे बाजार अप डाउन हो या फिर डाउन अप हो, तो जैसे बाजार की चाल होगी उसी तरीके से आपका पोर्टफोलियो या अमाउंट भी उसी तरीके से ही बनता है। एक चीज और, आरडी में जो आपको रिटर्न मिलता है वो रिस्क फ्री मिलता है। यहाँ पे आपको रिस्क फ्री रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, और एसआईपी में आपको जो रिटर्न मिलता है वो रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि भाई जो आपको रिटर्न मिलता है वो बाजार के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिलता है, तो ये अप भी हो सकता है और ये डाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रिस्की होता है। दूसरी बात, अगर आप आरडी में पैसे डाल रहे हो, यहाँ पे जो रिटर्न मिलता है आपको, रिटर्न मिलता है वो सेफ रिटर्न होता है और मैच्योरिटी के बाद आपको उतनी ही अमाउंट मिलती है। और जैसा कि मैंने बताया कि एसआईपी रिस्की होता है, इसलिए यहाँ पे जो हमने 12% का रिटर्न देखा था वो कभी 10 भी हो सकता है, कभी 9 भी हो सकता है, कभी 20 भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है मार्केट की चाल पर। ठीक है, इसके बाद आरडी में जो भी आपको रिटर्न मिलता है वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, रिटर्न जो होता है वो टैक्सेबल होता है। एसआईपी पे भी जो रिटर्न मिलता है उसमें 2 तरीके के टैक्स लगते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 तरीके के टैक्स लगते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए पैसे होल्ड करके रखते हो, यानी आपने 3 साल 4 साल 5 साल के लिए पैसे रखे हैं, तो आपको लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। ठीक है, यानी एलटीसीजी देना होगा, जो कि 12.5% का है। लेकिन इसमें आपको सरकार की तरफ से 1,25,000 की छूट भी मिलती है या सब्सिडी भी मिलती है। तो अगर आपका रिटर्न वैल्यू 1,25,000 से ज्यादा है तो आपको 12.5% का लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और मान लीजिए किसी कारणवश आप अपनी एसआईपी से पैसे निकालते हो 1 साल के पहले, तब आपको शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि 20% का है। ठीक है, इसमें कोई भी सब्सिडी नहीं होती है, इसमें आपको 20% का टैक्स देना होता है। यहाँ पे भी टैक्स आपका लगता है, गवर्नमेंट के जो भी आपका टैक्स रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टैक्स लगता है। ठीक है, एक चीज और है कि यहाँ से आप 5 सालों के लिए पैसे की लॉकिंग होती है, 5 ईयर में मेच्योरिटी होती है। ठीक है, और एसआईपी में आप लॉकिंग नहीं होती, एसआईपी पे कोई भी लॉकिंग नहीं होता, आप जब चाहे तब पैसे निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है 1 साल के पहले पैसे निकालते हैं तो आपको 20% का कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, और यदि 1 साल के बाद निकालते हैं तो आपको 12.5% का लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। ठीक है, तो ये कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयां हैं। इस हिसाब से आप अपने लिए एक अच्छा ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि आप अपने 500 को कहाँ पे निवेश करें। अगर आप हमसे पूछें तो हम आपसे यही कहेंगे, यदि आप एक स्टूडेंट हैं या अभी आपने जॉब को शुरू किया हुआ है, या फिर आप इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को जानना चाहते हैं और आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तब फिर आप अपने लिए एसआईपी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। क्योंकि आपने खुद ही देखा है कि एसआईपी की वेल्थ 500 से ही लाखों रुपए में बदल सकती है। हाँ, ये बात सही है कि आप थोड़ा रिस्क जरूर लेंगे, लेकिन हाँ, आपको अनुभव अच्छा मिलेगा। लेकिन वहीं पे यदि आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर आप रिस्क फ्री रिटर्न चाहते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट की 100% सेफ्टी चाहते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट स्कीम फाइंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पूर्णतः आप सुरक्षा चाहते हैं, तब फिर आरडी आपके लिए बेस्ट है। आपको आरडी में निवेश करना चाहिए। बट ये हमारा कोई सजेशन नहीं है, देखो सिर्फ हमारा एक ओपिनियन है। यदि आप स्टूडेंट हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, फ्रेशर है, जॉब अभी शुरू किया है और आप फ्यूचर में थोड़ा बहुत पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप एसआईपी थोड़ा रिस्क लेकर एसआईपी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है, रिस्क फ्री रिटर्न चाहते हैं, 100% सेफ्टी के साथ निवेश करना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स में निवेश करना चाहते हैं, तब फिर आपके लिए आरडी बेटर है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट मिलेगा वो रिस्क फ्री अमाउंट मिलेगा, और एसआईपी में तो आपको थोड़ा रिस्क देखने को मिल सकता है। बट फाइनल डिसीजन आपका ही है, हमारा तो ये सिर्फ एक ओपिनियन था। बाकी अगर आप अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं
किसी भी ऑप्शन में, तो आप पहले खुद से रिसर्च करें, अच्छे से समझें। हो सके तो आप पोस्ट ऑफिस भी जाकर विजिट कर सकते हैं, आप जाके इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं, उसके बाद आप अपने निवेश की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका मत किस तरफ है, एसआईपी या आरडी में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में, थैंक यू।